यूपी के जनपद बदायूं के उपनगर उज्जैनी में मैंथा फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड एक संयोग नहीं था, बल्कि ये गिरोह का क्रू योग था। यह क्रू योग तकनीकी और बात जनित कारणों से प्रकट हुआ। फैक्ट्री प्रमुख यश गोयल की कुंडली में चंद्रमा सुरक्षित स्थान पर और गोचर में लाभ भाव में था। फैक्ट्री प्रमुख यश गोयल अग्निकांड के समय बदायूं सिटी मॉल में थे, इसलिए सुरक्षित बच गए। अग्निकांड के समय यश गोयल के माता पिता, चाचा चाची, बच्चे फैक्ट्री में थे। परिजनों का सुरक्षित निकल जाना चंद्र की उच्च संवेदनशीलता व राहु के समय पर प्रभाव का योग था। राहु, शनि, चंद्र त्रिकाल दोष हवा प्लस जल प्लस अग्नि का त्रिकोण बना, जो आंधी के साथ आग का स्पष्ट योग था। ग्रह की स्थिति एक माह से थी गड़बड़। ग्रह चाल अनुसार नियत थी ये अग्निकांड। टाला नहीं जा सकता था इस बड़े हादसे को। फैक्ट्री में केवल हानि को कम करने के उपाय किए जा सकते थे। इतने भीषण हादसे को टालना मुश्किल था। फैक्ट्री में अगर आग नहीं लगती तो मनोज व यश गोयल और परिजनों को शारीरिक हानि हो सकती थी, ऐसा इनकी कुंडली और ज्योतिष कहता है। यश गोयल अगर फैक्ट्री के अंदर होते तो जान की भी हानि हो सकती थी, ऐसा भी ज्योतिष कहता है। वर्ष 2026 में मार्च से मई के बीच फैक्ट्री का पुनः शुभारंभ का शुभ योग बन रहा है। बदायूं के उपनगर उज्जैनी में भारत मिंड एंड एलाइड केमिकल्स, जो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उज्जैनी उपनगर के कूड़ा नरसिंहपुर गांव में स्थित है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 2016 को हुई थी। हालांकि कंपनी का जीएसटी पंजीकरण 9 दिसंबर 2017 को हुआ और कुछ सूत्रों के अनुसार इसे 2017 में स्थापित माना जाता है। यह संभव है कि कंपनी ने 2016 में परिचालन शुरू किया हो और 2017 में औपचारिक रूप से पंजीकरण कराया हो। कंपनी के प्रमुख यश गोयल हैं और ये मिंट ऑयल, मेंथॉल क्रिस्टल, स्पीयरमिंट ऑयल, मेंथा पाइपरेटा ऑयल, तुलसी ऑयल जैसे उत्पादों के निर्माण और आपूर्ति में सक्रिय है। हमने इस फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड का ज्योतिषीय विश्लेषण किया और फैक्ट्री की कुंडली का भी विश्लेषण किया। इस फैक्ट्री में 21 मई की रात आंधी तूफान के बीच रात करीब 9:45 बजे आग लगना शुरू हुआ। सबसे पहले स्ट्रक्चर गिरा, उसके बाद आग की चिंगारी शुरू हुई और अग्निकांड की शुरुआत हो गई। ग्रह स्थिति जो मुख्य प्रभावी ग्रह रहे उनका हमने विश्लेषण किया। जैसे मंगल आग विस्फोट दुर्घटना का कारक है, सिंह राशि अग्नि तत्व में स्थित था। शनि और राहु दोनों कुंभ राशि में थे और चंद्रमा वृश्चिक में था, जिसे शनि और राहु दोनों दृष्टि कर रहे थे। केतु तुला राशि में स्थित था। यह अचानक विनाश और रहस्यमय घटनाओं का संकेत देता है। आइए हम इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं। मंगल का अग्नि तत्व राशि में होना और शनि राहु की चंद्रमा पर दृष्टि एक भारी उथल पुथल और अप्राकृतिक आपदा का योग दर्शाती है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आग लगना एक दैविक ग्रहजन्य आपदा थी। मंगल कर्क में नीचस्थ और गुरु अवस्था में था। यह अग्नि का प्रबल कारक है और जब भावनात्मक चंद्र के प्रभाव में आता है तो अग्नि उग्र रूप लेती है।
राहु शनि चंद्र त्रिकाल दोष हवा जल अग्नि का त्रिकोण बना, जो आंधी के साथ आग का स्पष्ट योग था। क्या आग लगना पहले से तय था? इसका भी हमने फैक्ट्री और कुंडली और ज्योतिष के हिसाब से इसका विश्लेषण किया। क्या आग लगना पहले से था? जी हां। ग्रहों की स्थिति, विशेषकर मंगल, राहु, शनि और चंद्रमा की परस्पर युति और दृष्टियां पहले से एक भारी संकट की ओर संकेत कर रही थी। ये घटना ग्रह चाल अनुसार नियत थी और टाली नहीं जा सकती थी। केवल हानि को कम करने के उपाय किए जा सकते थे। अगर आग नहीं लगती तो क्या कोई और बड़ा हादसा हो सकता था? इसका भी हमने ज्योतिष और फैक्ट्री की कुंडली का विश्लेषण किया। जी हां, ग्रहों की चाल बता रही है कि यह समय 21 मई की रात विनाशकारी ऊर्जा से भरा था। अगर इस फैक्ट्री में आग न लगती ज्योतिष के अनुसार, तो फैक्ट्री में उपस्थित लोगों को शारीरिक हानि हो सकती थी, जैसे गैस रिसाव, स्ट्रक्चर गिरना या कोई केमिकल विस्फोट। शुभ ये रहा कि यश गोयल फैक्ट्री में नहीं थे और परिजपार के लोग सुरक्षित निकल आए। फैक्ट्री क्यों बर्बाद और बंद हुई, इसका भी हमने ज्योतिषीय विश्लेषण किया। तो पता चला कि शनि और राहु की युति कुंभ में और मंगल का सिंह राशि में होना यह दर्शाता है कि यह संरचना सिस्टम का ध्वंस था। केतु तुला में फैक्ट्री के अस्तित्व के वायव्य दिशा को कमजोर करता है, तकनीकी संरचनात्मक विफलता का संकेत देता है। आपको बता दें कि उद्योगपति मनोज गोयल के उज्जैनी में स्टेशन रोड स्थित पैतृक घर में काफी समय से रेनोवेशन यानी मरम्मत का काम चल रहा है। वह काफी समय से मनोज गोयल, उनकी पत्नी, बेटा यश गोयल, बच्चे, मनोज गोयल के भाई नीतीश, उनकी पत्नी, बच्चे फैक्ट्री के अंदर बने गेस्ट हाउस में परिवार के साथ रह रहे थे। पैतृक मकान में मनोज गोयल के माता पिता थे। जब पीछे साइड फैक्ट्री में आंधी के दौरान स्ट्रक्चर गिरा और आग शुरू हुई, तो ये दोनों परिवार बच्चों के साथ तुरंत फैक्ट्री से बाहर निकल आए। फैक्ट्री प्रमुख यानी फैक्ट्री के मालिक यश गोयल के माता पिता, चाचा चाची का फैक्ट्री में होना और उनका सुरक्षित बच निकलना, इस पर ज्योतिष कहता है यह चंद्रमा पर शनि और राहु की दृष्टि का फल था, जो संकट को लाता है, परंतु यदि कर्म शुद्ध हो और समय सहायक हो तो रक्षा भी करता है। उनका बचना ग्रहों की करुण दृष्टि, विशेषकर गुरु की दृष्टि का परिणाम है। आपको ये भी बता दें कि मनोज गोयल के पुत्र और फैक्ट्री के प्रमुख यश गोयल अग्निकांड शुरू होने के समय फैक्ट्री से 12-14 किलोमीटर दूर बदायूं सिटी मॉल में मौजूद थे। उनकी मां ने फोन पर सूचना दी और उन्हें बुलाया। फैक्ट्री प्रमुख यश गोयल का फैक्ट्री से बाहर होना, इसका ज्योतिष में क्या अर्थ है, ये भी हम आपको बताते हैं। यह स्पष्ट रूप से ग्रहों की रक्षा योजना थी। मंगल और राहु की स्थिति दुर्घटना योग बना रही थी। यदि वे अंदर होते तो शायद जन हानि हो सकती थी उन्हें। यह दर्शाता है कि यश गोयल की जन्म कुंडली में उस समय कोई शुभ दशा या ग्रह स्थिति रही होगी जो उन्हें दूर रहकर सुरक्षित कर रही थी। यश गोयल की कुंडली में चंद्रमा सुरक्षित स्थान पर और गोचर में लाभ भाव में था। यह संकेत देता है कि उस समय वह दुर्घटना स्थल से दूर ही रहते। अब क्या फैक्ट्री पुनः शुरू होने की संभावना है और यह फैक्ट्री कब तक शुरू हो सकती है, इसका भी हमने ज्योतिषीय विश्लेषण किया। तो पता चला कि अभी शनि और राहु कुंभ में है। नवंबर 2025 में राहु कर्क में प्रवेश करेगा।
2026 के आरंभ मार्च से जून तक शुभ योग बनना शुरू होगा, विशेष रूप से गुरु के कर्क में प्रवेश के समय। मार्च से जून 2026 के बीच विशेष रूप से गुरु के कर्क में प्रवेश का समय है। वर्ष 2026 के अंत लाभ के संकेत हैं। फैक्ट्री का पुनः शुभारंभ करना ज्योतिषीय दृष्टि से श्रेष्ठ समय होगा। निवेश अधिक होगा। 2025 में बाधाएं यानी इस साल बाधाएं बनी रहेंगी। अब से अगले 6 माह मई से नवंबर 2025 तक शनि और राहु का प्रभाव अभी भी निर्माण और तकनीकी घरों में रहेगा, इसलिए मरम्मत, कानूनी अड़चने, बीमा क्लेम में बाधाएं उत्पन्न होना संभव है। अब हमने इसका विश्लेषण किया कि यह फैक्ट्री 2026 के अंत तक पुनः शुरू होती है तो शुभ या अशुभ क्या प्रभाव होगा। इसके बारे में ज्योतिष कहता है, यदि पुनः आरंभ मार्च से मई 2026 में किया जाए और वास्तु सुधार एवं शांति अनुष्ठान कराया जाए तो फैक्ट्री को पहले से अधिक स्थायित्व और सुरक्षा मिलेगी। शुभ ग्रहों का प्रभाव विशेषकर गुरु का उस समय अच्छी आर्थिक वृद्धि और संरक्षण देगा। यह हमने फैक्ट्री की कुंडली और ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर यह समीक्षा की, यह आपको जानकारी दी। अगर कोई और भी ज्योतिष से संबंधित अपने व्यापार में हानि लाभ का विश्लेषण कराने चाहते हैं तो हम उनका विश्लेषण कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।